नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 15 दिसंबर 2025, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी। आज 15 दिसंबर को सफला एकादशी का पावन व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। यह साल की आखिरी एकादशी भी होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आज भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और शांति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्षों की साधना के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों चलिए अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। हर साल 15 दिसंबर को इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2005 में हुई थी। इस दिन का मकसद चाय किसानों, मजदूरों और चाय उद्योग से जुड़े लोगों के योगदान को सम्मान देना है। भारत जैसे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। सुबह की शुरुआत हो या मेहमान का स्वागत हो, चाय हर जगह मौजूद रहती है। आज ही के दिन साल 1950 को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था। उन्होंने आजादी के बाद 560 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। देश की एकता और मजबूती में उनका योगदान अमूल्य है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। यह दौरा भारत और जॉर्डन के बीच रिश्तों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय शांति जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी वहां रह रहे भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह दौरा मिडिल ईस्ट में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा और दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 4 देशों के विदेशी दौरे पर निकलने वाले हैं। इस दौरे में जॉर्डन के साथ साथ इथियोपिया और ओमान भी शामिल है। सरकार के अनुसार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, एनर्जी कोऑपरेशन और डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाना है। खास तौर पर ग्लोबल साउथ देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करना इस दौरे का बड़ा मकसद है। पीएम मोदी इस दौरान कई अहम एग्रीमेंट्स पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह दौरा भारत की फॉरेन पॉलिसी को और मजबूत बनाने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल को लेकर एक खास संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाता है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नॉर्थ ईस्ट भारत की संस्कृति देश की ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार वहां डेवलपमेंट, टूरिज्म और रोजगार पर लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी का मानना है कि ऐसे फेस्टिवल्स से नॉर्थ ईस्ट को ग्लोबल पहचान मिलती है और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कल दिल्ली में गुजरात बीजेपी की एक बड़ी संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। चर्चा का मुख्य विषय पार्टी संगठन को मजबूत करना और आने वाले चुनाव की स्ट्रेटजी तय करना है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को गाइडेंस दिए। माना जा रहा है कि यह बैठक गुजरात में बीजेपी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। दिल्ली में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम को लेकर आज चर्चा तेज है, जहां पीएम मोदी और फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी एक ही मंच पर नजर आ सकते हैं। यह कार्यक्रम खेल और युवाओं से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 स्तरीय सिक्योरिटी व्यवस्था की है। सरकार का कहना है कि इस इवेंट का मकसद भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी पहले भी यूथ और स्पोर्ट्स को लेकर ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की रैली के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी का कहना है कि जनता पीएम मोदी के कामों पर भरोसा करती है। बीजेपी ने साफ कहा कि डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम्स और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ही मोदी सरकार की पहचान है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष को यही बात परेशान कर रही है। पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक बार फिर चर्चा में है। सरकार का कहना है कि इस नीति से नॉर्थ ईस्ट भारत को डेवलपमेंट का बड़ा फायदा मिला है। रोड्स, एयरपोर्ट्स और ट्रेड कनेक्टिविटी में तेजी आई है। पीएम मोदी का मानना है कि एशियन देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना भारत के लिए जरूरी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे इवेंट्स इस नीति की सफलता को दिखाते हैं। सरकार नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ हब बनाने पर काम कर रही है। पीएम मोदी अपने जॉर्डन दौरे के दौरान वहां रह रहे इंडियन कम्युनिटी से भी बातचीत करेंगे। जॉर्डन में हजारों भारतीय काम कर रहे हैं जो वहां की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं। पीएम मोदी अक्सर विदेश यात्राओं में भारतीयों से मिलते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। सरकार का कहना है कि ओवरसीज इंडियंस भारत की सॉफ्ट पावर हैं। इस मुलाकात से भारत जॉर्डन रिश्ते और मजबूत होंगे।
बिहार राजनीति से आज की बड़ी खबर बीजेपी से आई है। बीजेपी ने बिहार के वरिष्ठ नेता और मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी पहले जेपी नड्डा के पास थी। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर सीट से विधायक हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। पार्टी का मानना है कि उनके अनुभव से बीजेपी को नेशनल लेवल पर फायदा मिलेगा। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर साफ संदेश दिया है। बिहार सरकार ने एक भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी की जब्त संपत्ति को सरकारी स्कूल में बदल दिया है। यह आलीशान मकान पहले लग्जरी हाउस था, लेकिन अब यहाँ बच्चे पढ़ाई करेंगे। नीतीश कुमार ने पहले भी कहा है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि जनता की संपत्ति का इस्तेमाल अब जनता के लिए ही होगा। इस फैसले की लोगों ने जमकर तारीफ की है। यह कदम नीतीश सरकार की सख्त इमेज को और मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भाजपा ने पंकज चौधरी को यूपी का नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह फैसला संगठन को और मजबूत करेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। पंकज चौधरी को जमीनी नेता माना जाता है और संगठन में उनका अच्छा अनुभव है। योगी सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत अब तक 48 लाख से ज़्यादा परिवारों को रोजगार दिया गया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब और मजदूर हैं। समय पर पेमेंट और ज़्यादा काम देने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों में इनकम बढ़ी है और पलायन माइग्रेशन भी कम हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जनवरी 2026 से शुरू होगा। इसका मकसद यूपी के बड़े शहरों में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। इस योजना के तहत ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से होने वाले प्रदूषण पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों की सेहत सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है। कोलकाता में हुए लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ और अव्यवस्था देखने को मिली। कई लोगों को एंट्री नहीं मिली। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सीधे ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मामले में ममता बनर्जी पर कड़ी टिप्पणी की है। विपक्ष का कहना है कि यह पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। अब यह मुद्दा सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा विषय बन गया है। लियोनेल मेसी इवेंट में हुई अव्यवस्था पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि इस घटना से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। ममता बनर्जी ने पूरे मामले की हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। इस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था में कहां गलती हुई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।